दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका। जहां पर मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा वो सीक्रेट्स, वो रिवील करूंगा वो सीक्रेट्स जिसकी वजह से एक अनपढ़ व्यक्ति भी इंग्लिश बोलना सीख सकता है। तो दोस्तों अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखें आखिर तक, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलते हैं वीडियो पर। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। चलते हैं हम लोग आगे। जब भी हम लोग इंग्लिश बोलने के बारे में बात करते हैं ना, तो कुछ दिक्कतें हमारे सामने निकल के आती हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने निकल के आती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अक्सर 99.99% लोगों के साथ आती है कि जब भी वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उनके माइंड में इंग्लिश के वर्ड्स ही नहीं आते। यस माय डियर फ्रेंड, हो सकता है आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो, क्योंकि अक्सर मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनके माइंड में इंग्लिश के वर्ड्स नहीं आते। जब भी वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं उनके माइंड में इंग्लिश के वर्ड्स से एकदम से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो माय डियर फ्रेंड, दूसरा, अगर आपको लगता है कि अगर सपोज ऐसा कुछ हो जाए कि भाई इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स हमारे माइंड में आ जाए, तो क्या लगता है इंग्लिश बोल जाएंगे? जी नहीं दोस्तों, हम लोग तब भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि एक जो दूसरा प्रॉब्लम हमारे सामने निकल के आता है वो आता है हाउ टू मेक द सेंटेंसेज, हाउ टू मेक द फॉर्मेशन। विद एवरी पर्सन हु विश टू लर्न इंग्लिश, दे हैव टू बेसिक प्रॉब्लम्स। द फर्स्ट वन इज लैक ऑफ वर्ड्स, द सेकंड वन इज हाउ टू मेक द सेंटेंसेस। ये दो ही दिक्कतें होती हैं जो 99% लोगों के साथ आती हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कुछ कारण के बारे में। यस माय डियर फ्रेंड, कुछ रीजंस, कुछ ऐसे कारण। अब देखिए, प्रॉब्लम्स अलग हैं, कारण अलग हैं। प्रॉब्लम्स का मतलब होता है सर आता ही नहीं है। कारण का मतलब क्या होगा कि हो सकता है अपने को आता हो, बट कुछ कारण की वजह से हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो सबसे पहला कारण जो अक्सर लोगों में देखा जाता है, दैट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। यस, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि हाँ यार, आपको पता है कि हाँ ये अच्छी इंग्लिश तो जानता है, बट उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मतलब कि आत्मविश्वास ही नहीं है उस इंग्लिश को बोलने का किसी और के साथ। यस माय डियर फ्रेंड, हो सकता है आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो। इवन आपने बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा देखा होगा कि आप उनको जानते हैं, आपने देखा होगा उनको डांस बड़ा अच्छा करना आता है, बट कभी अगर प्रोग्राम में डांस करने के लिए बोला जाए तो वो लोग नहीं आते आगे, कभी स्टेज पे बोला जाए तो लोग नहीं आते, इवन शादी में भी पकड़ के खींच के लाना पड़ता है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पहला कारण है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं आता, मे बी उसको अच्छा इंग्लिश आता हो। दूसरा कारण हेजिटेशन। हेजिटेशन का मतलब क्या होता है? हिचकिचाहट। हिचकिचाहट का मतलब कि सर इंग्लिश बोलना तो आता पर मैं किसी के सामने नहीं बोल पाता, इंग्लिश बोलना तो आता पर मैं लोगों के सामने या स्टेज पे खड़ा होकर नहीं बोल पाता, मुझे बड़ा हेजिटेशन फील होता है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन, नर्वसनेस। यस माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे लोगों की तैयारी बहुत अच्छी रहती है। इवन आपने भी देखा होगा कि अगर स्टेज पे कोई प्रोग्राम करना है, कोई परफॉर्मेंस करना है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी, पर जब आप स्टेज पे गए तो बहुत सारे लोगों को देखा, और देखने की वजह से यानी उनको जब आपका आई कांटेक्ट हुआ तो आप उनको देख के नर्वस हो गए। आप एग्जाम में बैठे, बहुत अच्छा था एग्जाम पेपर, देख के नर्वस हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश नहीं आता, मे बी इंग्लिश आता हो, पर आप बहुत सारे लोगों को देख के नर्वस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। चौथा और सबसे बड़ा कारण जिसको हम लोग बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए भी इंग्लिश नहीं बोलते क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने इंग्लिश बोली तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। यस माय डियर फ्रेंड, उनको लगता है कि अगर हमने इंग्लिश बोली लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। सो ये कुछ कारण हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ऐसा नहीं कि इनमें से सारे आपके साथ हो, ऐसा नहीं कि इनमें से एक भी आपके साथ ना हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपके साथ इसमें से एक हो, दो हो, या हो सकता है सारे भी हों। कुछ कॉमन जो कारण होते हैं लोगों के साथ, वो सब यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। यस, आगे चलते हैं। अब इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग सीखने आए हैं। एक्चुअल में वो है क्या, उसके कितने टाइप हैं? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इंग्लिश के कितने टाइप होते हैं, तो बहुत सारे लोग का यानी 99% लोगों का, मैक्सिमम लोगों का आंसर ये रहता है कि सर ब्रिटिश इंग्लिश होती है और अमेरिकन इंग्लिश होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स से हम लोग इंग्लिश सिखा रहे हैं, और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा होने वाला है। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। टाइप्स ऑफ इंग्लिश में हम लोग बात कर रहे थे। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ब्रिटिश इंग्लिश होती है, अमेरिकन इंग्लिश होती है, बट लिटरली मैं आपको बताऊं, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश जिसके बारे में हम लोग बहुत टाइम से सुनते आए हैं, एक्चुअल में ये दोनों ही इंग्लिश नहीं हैं। अब आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा इसको सीखने में। एक्चुअल में दोनों ही इंग्लिश नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बेसिकली स्पोकन की नज़र से अगर देखें, इनको एक्सेंट बोला जाता है, ब्रिटिश एक्सेंट एंड अमेरिकन एक्सेंट। ब्रिटिश एक्सेंट एंड अमेरिकन एक्सेंट। अब ब्रिटिश एक्सेंट क्या होता है? द वे ऑफ स्पीकिंग। एक्सेंट का मतलब क्या हो गया? द वे ऑफ स्पीकिंग, आपका इंग्लिश बोलने का तरीका, आपका इंग्लिश बोलने का लहजा, जिसको हम लोग एक्सेंट बोलते हैं। और एक्सेंट हर एक लैंग्वेज के अंदर पाया जाता है। आप हिंदी बोलते हैं ना, तो हिंदी के अंदर भी अपना एक एक्सेंट होता है। इंग्लिश अलग अलग कंट्रीज में बोली जाती है, हर एक कंट्री का अपना एक ओन एक्सेंट हो सकता है। ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, आपका अफ्रीकन एक्सेंट हो गया, आपका बहुत सारे ऐसे हर एक कंट्री का अपने एक एक्सेंट हो सकता है। खैर आगे चलते हैं, इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग सीखना है एक्चुअल में वो क्या है। सो अगर मैं आपसे पूछूं भाई इंग्लिश के कितने टाइप होते हैं, तो लिटरली मैं आपको बताऊं, इंग्लिश के कोई टाइप नहीं होते। इंग्लिश एक ही होती है इस पूरी दुनिया में, बट टेक्निकली अंडरस्टैंड करने के लिए, सीखने के पर्पज से और समझने के पर्पज से हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला
होता है आपका सब्जेक्ट इंग्लिश। सब्जेक्ट इंग्लिश मतलब क्या? वो इंग्लिश जो आज से पहले हम लोगों ने सीखी है, देखी है, समझी है, सुनी है। बिफोर ज्वाइनिंग दिस वाइब्रेंट वेबिनार आपने जो भी इंग्लिश आज से पहले सीखी है ना, वो सारी की सारी इंग्लिश आपकी कौन सी थी? आपकी सब्जेक्ट इंग्लिश थी। देखिए, सब्जेक्ट इंग्लिश की वजह से हमको रीडिंग करना आता है, सब्जेक्ट इंग्लिश की वजह से हमको राइटिंग करना आता है, सब्जेक्ट इंग्लिश की वजह से हमको लिसनिंग करना आता है, समवेयर नॉट एग्जैक्टली। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, इसका लिटरली मैं आपको बताऊँ। देखो, रीडिंग सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट है। जब एक छोटा बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो वो बच्चा बिल्कुल ब्लैंक होता है, जीरो होता है, उसको कुछ नहीं पता ये शॉर्पनर है या ये पेंसिल है, ये इरेजर है, ये नोटबुक है, ये बुक है, इसको कुछ नहीं मालूम। देखिए, रीडिंग क्योंकि सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट था, इसके लिए हमको आ गया। आज हम लोग जितनी भी इंग्लिश पढ़ पाते हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ स्कूल, राइट। राइटिंग सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट है, इसके लिए हमको लिखना आता है। आज हम लोग जितना भी इंग्लिश लिख पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्कूल, ठीक है। लिसनिंग सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट नहीं है। यस माय डियर फ्रेंड, लिसनिंग सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट नहीं है। फिर भी हमको थोड़ा बहुत क्यों आता है? क्योंकि हमारे जो स्कूल के टीचर्स होते हैं, जब वो क्लासेस की शुरुआत कराते हैं तो वो शुरुआत करते हैं ए फॉर एप्पल, इंग्लिश में ए फॉर एप्पल, एंड एप्पल माने सेब, यानी हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश करते 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 थोड़ा बहुत हमको इंग्लिश समझ में आना शुरू हो गया। इसलिए मैंने बोला कि लिसनिंग सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट ये पूरा नहीं आता है। आज भी आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि अगर सपोज एशियन कंट्रीज का या अपने इंडिया का कोई भी अगर इंग्लिश बोल रहा है तो हमको सुनने में समझ में आ जाता है क्या बोल रहा है, बट कोई अमेरिकन या कोई इस तरह का कोई भी एक्सेंट यूज करने वाला अगर इंग्लिश बोल रहा है हमको समझ में नहीं आता है। सो मेरे कहने का मतलब क्या है? लिसनिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश। सवाल इसके बाद नेक्स्ट, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, लिसनिंग हो गया। अगर हम लोग बात करें स्पीकिंग के बारे में, देखो, रीडिंग सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट है, इसके लिए आ गया। राइटिंग सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट इसके लिए आ गया। लिसनिंग सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट नहीं था, इंग्लिश हिंदी के चक्कर में आया। अब सवाल ये है कि अगर स्पीकिंग सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट था तो ये हमको क्यों नहीं आया? यस माय डियर फ्रेंड, रीडिंग सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट था, इसके लिए आगे। एक छोटा बच्चा जब स्कूल में एडमिशन होता है तो ब्लैंक होता है। जब रीडिंग उसको आ सकता है क्योंकि इसका पार्ट था, राइटिंग उसको आ सकता है क्योंकि उसका पार्ट था, लिसनिंग उसका पार्ट नहीं था, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में आ गया। अगर स्पीकिंग इसका पार्ट होता तो ये भी तो आ जाता। एक्चुअल में स्पीकिंग कभी भी सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट था ही नहीं, इसके लिए हमें कभी इंग्लिश बोलना आया ही नहीं। यस माय डियर फ्रेंड, आपकी गलती नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है। एक्चुअल में स्पीकिंग कभी भी सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट था ही नहीं, और हम लोग वहां ढूंढ रहे थे जहां हमारा सिक्का खोया नहीं। यस, स्पीकिंग कभी भी सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट नहीं है। अब सवाल ही उठता है कि सर अगर स्पीकिंग सब्जेक्ट इंग्लिश का पार्ट नहीं है तो किसका पार्ट है? खैर, उसको हम लोग आगे सीखेंगे। अब थोड़ा सा मूव करते हैं, क्या लोगों के इंग्लिश सीखने के तरीके क्या है, वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश, लोगों के इंग्लिश सीखने के तरीके क्या है। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि रीडिंग करने से इंग्लिश आता है, बहुत सारे लोग बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग अच्छा आपको सजेस्ट करेंगे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो। अब बहुत सारे लोग बुक्स मार्केट से खरीद के लाते हैं, लाइक रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, लाइक फास्ट ट्रैक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, लाइक देयर आर सो मेनी बुक्स अवेलेबल, दे आर वेरी गुड बुक्स। आई एम नॉट सेइंग कि वही अच्छी नहीं है, दे आर वेरी गुड बुक्स, बट मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि इनसे इंग्लिश आता है। एक्चुअल में बहुत सारे लोग कुछ आपको ये भी सजेस्ट करेंगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। सो लिटरली मैं आपको बताऊं, न्यूज़पेपर पढ़ने से कभी इंग्लिश बोलना नहीं आएगा, पढ़ने से पढ़ना आता है। आप रेपिटेक्स पढ़ेंगे, आपने कई बार देखा होगा कि आप रेपिटेक्स को लेके आए या किसी भी बुक को आप इंग्लिश सीखने वाली बुक को आप लेके आए, अभी पहले दिन इंटरेस्ट रहता है तो हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, सेकंड डे अब थोड़ा इंटरेस्ट कम हो रहा है, थर्ड डे थोड़ा और कम हो रहा है, फोर्थ थोड़ा और कम हो रहा है। एक टाइम ऐसा आता है वो बुक को हम बंद करके किस कोने में रखते हैं, हमें खुद पता नहीं होता कि यार वो एक्चुअल में बुक थी तो, पर गई कहाँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है, पढ़ने से पढ़ना आता है, इंग्लिश बोलना नहीं आता। दूसरा जो तरीका है लोगों को राइटिंग करना। अब आपने कई बार देखा होगा यार, हम लोग इंग्लिश सीखने जाते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, आपने विजिट किया होगा, आप जाते भी होंगे, हो सकता है आपने सीखा भी हो, नोटबुक्स हम लोग कैरी करके लेके जाते हैं यार। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार राइटिंग करने से इंग्लिश आता है, पर लिटरली मैं आपको बताऊं, देखो, लिखने से लिखना आता है, और 90% चीज़ें जो हम लोग नोटबुक में लिखते हैं वो नोटबुक में ही रह जाती हैं, माइंड तक कभी पहुंचती नहीं है। इसलिए मैंने बोला लिखने से सिर्फ लिखना आता है, इंग्लिश बोलना नहीं आता। लिखने से सिर्फ नोट्स बनते हैं। बहुत सारे लोग बड़ा इंटरेस्टिंग जो इंटरेस्ट रहता है जिनको इंग्लिश सीखने में, जहाँ से कुछ भी अगर उनको कुछ भी मिलेगा ना तो सब कुछ नोट डाउन कर लेंगे, बट मैक्सिमम चीज़ें उनकी नोट डाउन मिलेंगी, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव और दुनिया भर की वोकैबुलरी। बट अगर आप उनसे पूछोगे ना कि भाई ये जो आपने कुछ लिखा हुआ है क्या ये सब कुछ आपको आता है, लिटरली मैं आपको बताऊं 99% लोगों के जवाब होंगे कि लिखा तो हमने बहुत कुछ है पर अपने को सब कुछ बोलना नहीं आता। यस माय डियर फ्रेंड, आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाला हूं, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अपने मन से उसका एक जवाब देना है विद अवर एक्सपीरियंस। जो हमारे पास मैक्सिमम जो जवाब आते हैं हमने उनको यहाँ पे मेंशन किया है, बट जो आपका जवाब है वो डिफरेंट भी हो सकता है, बट हम लोग उसको अलाइन करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू, राइट। सबसे पहला सवाल हमारा ग्रामर के बारे में। देखिए,
ग्रामर के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, तभी तो बड़ा डर लगने लगता है, क्योंकि ग्रामर की इतनी सारी चीज़ें जो हमको आज तक कभी नहीं आई, समझ में भी नहीं आई। सो लिटरली मैं आपको बोलूँ कि भाई ग्रामर का कितना रोल है इंग्लिश सीखने में, सो आप क्या उसको आंसर करेंगे। बहुत सारे लोगों के बहुत डिफरेंट आंसर्स होते हैं। हमने जब इस सवाल को पूछा बहुत सारे लोगों से, या जब हमने इसको रिसर्च करना शुरू किया, अब रिसर्च करना क्यों शुरू किया इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट बहुत सारे लोगों का जो जवाब होता है 70 to 100%, मैंने 100% भी लिखा, बहुत सारे लोग 100% बोलते हैं, बहुत सारे लोग 90%, 80%, 70% मैंने बोला। बहुत सारे लोगों पे एक सर्वे करने के बाद हमको पता चला कि 70 to 80% लोग मानते हैं कि ग्रामर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश बोलने में। दूसरा सवाल है मेरा टेंसेस के बारे में। अब टेंसेस मतलब कि आपने 12 टेंस आपने पढ़े होंगे, ग्रामर के अंदर ही टेंस का पार्ट होता है, बट हम लोग पर्टिकुलर टेंसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बराबर। ठीक है, अब टेंसेस का क्या रोल है यार इंग्लिश सीखने में, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे सर टेंसेस के बिना तो इंग्लिश बोली नहीं जा सकती है, टेंसेस के बिना तो इंग्लिश आएगी नहीं, ये वो सो दुनिया भर की चीज़ें। बट मैं आपको बताऊं, जब हमने इसको सर्वे किया तो आप बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज कि भाई टेंसेस का रोल बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सर्वे में यही निकल के आया कि टेंसेस का रोल बहुत ज़्यादा है। हमने यहाँ पे 70 to 100% यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तीसरा मेरा सवाल है यहाँ पे ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन मतलब हिंदी टू इंग्लिश जाना। देयर आर सो मेनी पीपल जो फील करते कि यार अगर हम हिंदी से इंग्लिश में जाएंगे तभी हमको इंग्लिश बोलना आएगा। फिर इवन यूट्यूब पे भी आपने कई बार लोगों को देखा होगा हिंदी से इंग्लिश बोलना सीखे। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँ कि यार हिंदी से इंग्लिश करना ही ट्रांसलेशन का कितना रोल है इंग्लिश सीखने में। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे जवाब करते हैं सर बहुत ज़्यादा रोल है। इवन 60 से 100% लोग इसका आंसर करते हैं, 60 से 100% लोग इसको सपोर्ट करते हैं ट्रांसलेशन का। अब यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन, एक बड़ा प्रॉब्लम निकल के आया कि जब हम लोगों ने बिफोर 14 to 15 ईयर्स बैक जब हमने इंग्लिश को सिखाना शुरू किया ऑफिशियली, तो वही ट्रेडिशनल चीज़ें जो हम लोग फॉलो करते थे, लोग फॉलो करते थे, हम भी वही फॉलो करते थे, ग्रामर्स एंड ऑल द थिंग्स। सो स्टूडेंट्स इंग्लिश सीखते थे, मैं नहीं बोलोगे नहीं सीखते, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीखते थे। बट आफ्टर सम टाइम जब हमने उनसे दोबारा मुलाकात किया तो हमको ये दिखा कि भाई जो लोग हमारे यहाँ के क्रीम स्टूडेंट्स थे, मतलब कि जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे, वो उनका जो इंग्लिश बोलना है वो धीरे धीरे कम हो गया। यानी जो इंग्लिश में वो अच्छे थे आज उनको इंग्लिश बोलना अच्छे से नहीं आ रहा है। तो हमने उनसे पूछा भाई ऐसा क्या हो गया आपके साथ। उन्होंने बोला कि सर हमको माहौल नहीं मिलता, हमको लोग बोलने वाले नहीं मिलते। सो लिटरली माय डियर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन निकल के आता है कि यार अगर आपको इंग्लिश एक बार आ गया, आपको कोई भी चीज़ अगर एक बार आ गया, आपको खाना बनाना आ गया, आपको गाड़ी चलाना आ गया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उसे भूल जाएं। चांसेस बहुत कम है। खैर हमने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और जब हमने इसको रिसर्च किया तो वी वर शॉक्ड व्हेन वी गॉट द रिजल्ट। ग्रामर पे हम लोगों ने शुरुआत किया, ग्रामर पे जब हमने रिसर्च किया, आपने जैसे बोला 70 to 100% इसका रोल है। लिटरली अगर ये सेम सवाल आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ग्रामर का इंग्लिश बोलने में 0% रोल है। दिस इज द फर्स्ट बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से आज तक हमको इंग्लिश बोलना नहीं आया। अब थोड़ा सा सस्पेंस होना शुरू हो जाएगा, आपको बड़ा मजा आएगा, वीडियो के साथ ऐसे बने रहिएगा। 0% में इसका रोल आपको बता रहा हूँ, और ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको प्रूव करूंगा। सो विद योर रिस्पेक्ट मैं आपको इसको प्रूव करूंगा और आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा था वीडियो की शुरुआत में। खैर टेंसेस पे हमने रिसर्च करना शुरू किया, तो टेंसेस पे भी सेम रिजल्ट आया एंड वी वर शॉक्ड अगेन एंड दिस वाज द सेकंड बिगेस्ट रीजन व्हाट वी हैड। टेंसेस इसका इंग्लिश बोलने में 0% रोल है। दिस इज द सेकंड बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से आज तक हमको इंग्लिश बोलना नहीं आया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन पे हम लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया क्योंकि लोग इसके बड़े फेवर में थे। हमने इस पर रिसर्च किया और रिजल्ट वी वर शॉक्ड ऑन दैट टाइम कि भाई ट्रांसलेशन का इंग्लिश बोलने में अगेन 0% रोल है। इवन मैं यहाँ पे ब्लैंक कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो जो आपको लगता है, जो आप मन में सोच लो, जो आपको लगता है कि सर इसकी वजह से इंग्लिश बोलना आएगा, सो यहाँ पे आप उसको लिख दो और हम उसे 100% कर दें, तो भी मैं आपको बोलूँगा इन चीज़ों से आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो बचपन से हम लोग स्कूलों में सीखते हुए आ रहे हैं। अगर इनसे इंग्लिश बोलना आ रहा होता तो अपने को ऑलरेडी इंग्लिश बोलना आ चुका होता, हम लोग इस वेबिनार को अटेंड नहीं कर रहे होते। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताऊं इन चीज़ों से इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो अब सवाल ही उठता है कि सर अगर इन चीज़ों से इंग्लिश बोलना नहीं आता तो कैसे आता है। खैर अभी मैंने इसको प्रूव नहीं किया है, अभी मैं इसको प्रूव करूंगा। वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको नेक्स्ट समझ में आएगा। गेम बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब इनको प्रूव नहीं किया, अभी सिर्फ मैंने बोला है। खैर वापस चलते हैं जहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि इंग्लिश जो है एक सब्जेक्ट होने के साथ साथ अपने आप में, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट होने के साथ साथ अपने आप में एक लैंग्वेज भी है, और स्पीकिंग करना हमेशा से लैंग्वेज का पार्ट रहा है, ना कि सब्जेक्ट इंग्लिश का। इसके लिए हमें इंग्लिश बोलना आया नहीं, क्योंकि हमने इसको सीखा एज अ सब्जेक्ट इंग्लिश है, एज अ लैंग्वेज हमने इसको आज तक कभी सीखा ही नहीं। हमें मालूम ही नहीं कि एज अ लैंग्वेज इसको कैसे सीखा जाता है। यस माय डियर फ्रेंड्स,
इंग्लिश एक लैंग्वेज भी, एक भाषा भी है, और स्पीकिंग करना हमेशा से भाषा का पार्ट रहा है। खैर, अब स्पीकिंग कैसे करना है, लैंग्वेज कैसे करना है, स्पीकिंग को सीखने से पहले ना हमें लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि लैंग्वेज कैसे बोली जाती है। सो मैं आपको लिटरली बताऊं, लैंग्वेज को समझने के लिए, खैर अगर हम लैंग्वेज की डेफिनेशन के बारे में बात करें, परिभाषा, लैंग्वेज की परिभाषा क्या होती है? सी, लैंग्वेज इज द मीडियम टू कन्वे अवर मैसेज टू अदर पर्सन। अगर मैं अपने वर्ड्स में आपको बताऊं, लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, और ये कुछ भी हो सकता है। ये आपका हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, मराठी भी हो सकता है, इवन साइन लैंग्वेज। आपने देखा होगा पहले एक चैनल आता था DD1, अभी भी शायद आता है पर लोग उसको शायद बहुत कम देखते होंगे। उसमें ना इवनिंग में 7 o'clock एक न्यूज़ेस उसमें आती थी जिसमें डिफरेंट डमकली होती है, इसमें इशारे करके वो बताते थे। तो आपने देखा होगा कि वो इशारों में बताते थे और वो सब कुछ उनको समझ में आता है। दिस इज ऑल्सो द लैंग्वेज। बहुत सारे एग्जांपल मैं इसमें दे सकता हूँ बट वीडियो लंबी हो जाएगी। आप इसको समझिएगा कि भाषा की एक माध्यम है किसी भी बात को कहने का। खैर, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहाँ पे स्पीकिंग को सीखने के लिए ना हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे, एक छोटे से बच्चे का, अ स्मॉल बेबी। यस माय डियर फ्रेंड। क्यों इसका एग्जाम्पल लिया? क्योंकि बेबी एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, एक बच्चा एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब इस दुनिया में कोई भी इंसान एज अ बेबी जब वो पैदा होता है या कुछ टाइम पीरियड बाद वो सीखना शुरू करता है। तो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब हम लोग सीखने के लिए हम लोग एग्रेसिव होते हैं। खैर, यहाँ पे हमने छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लिया। अब मेरा सवाल है आपसे, एक बच्चा मैक्सिमम कितने साल में बोलना सीख जाता है? सोचिएगा, बताइएगा। एक बच्चा मैक्सिमम कितने साल में बोलना सीख जाता है? आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे एक बच्चे को जो आपकी फैमिली में एक छोटा बच्चा, आपके फैमिली में हो सकता है, आपके पड़ोस में हो सकता है, आपके रिश्तेदार में हो सकता है, आपके भाई के यहाँ, किसी के यहाँ भी एक छोटा बच्चा। आप इसको इमेजिन करिए, आपको पूरा गेम समझ में आएगा पूरा। ठीक है, एक बच्चा छोटा जो बोलने ठीक ठाक बोलना सीख जाता है, मतलब मम्मा पापा बात करना सीख जाता है, लगभग कितने साल में लगभग बोलना सीख जाता है? मेरा सवाल था आपसे, तो लिटरली मैं आपको हेल्प कर दे रहा हूँ। एक बच्चा 2.5 से 3 साल की उम्र में ठीक ठाक बात करना, ठीक ठाक बोलना सीख जाता है। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप 2.5-3 साल के बच्चे को मार्केट ले जा लो, फिर वो टॉयज़ की दुकान पे ले जा लो, फिर वो आपको कैसे बेचेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। खैर, इतनी डिमांड करेगा ना, ये तो जो एक मैं आपको बता रहा हूँ बीच बीच में। खैर, आगे चलते हैं। मिनिमम एक बच्चे की बोलने की शुरुआत कब से होती है? यस माय डियर फ्रेंड, शुरुआत कब से होती है? एक बच्चा लगभग 1 साल में बोलना शुरू करता है, मम्मा पापा बोलना शुरू करता है। अच्छा, इससे पहले भी बच्चा कुछ बोलता है? डायरेक्टली 1 साल में मुंह खोलता है? सो लिटरली मैं आपको बताऊं, बच्चा इससे पहले भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है। जब बच्चा 1 महीने का होता है, सबसे पहले वो पहचानना सीखता है, और सबसे ज़्यादा वो एक इंसान को पहचानता है, वो इंसान होता है उसकी माँ। यस माय डियर फ्रेंड, अगर वो बच्चा रो रहा है ना, फिर वो किसी पे चुप नहीं होगा, वो अपनी माँ पे जाके चुप होता है, इवन वो अपने फादर पे भी चुप नहीं होता। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, 4 से 5 महीने का। 4 से 5 महीने का बच्चा लगभग हर उस इंसान को पहचानता है जो कि उसकी फैमिली का पार्ट है। यस माय डियर फ्रेंड, जो कि उसकी फैमिली का पार्ट है, जो कि उसको कंडीशन, जो कि उसको रोज दिखाई देता है, जो कि उसको रोज दिखाई देता है, वो उसको पहचानना शुरू करता है। ऐसा नहीं है कि फादर उसके लंदन में रह रहे तो फादर को पहचानेगा, नहीं पहचानेगा। हाँ, अगर रोज देख रहा है जिस भी व्यक्ति को, चाहे वो उसका पड़ोसी क्यों ना, तो भी उसको पहचानना शुरू कर देता है। अब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हुआ, लगभग 7 से 8 महीने का। 7 से 8 महीने का बच्चा लगभग क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है। वो उसको बिठाना सिखा रहे होते हैं, वो धीरे धीरे चलना खिसकना शुरू कर देता है। एट द सेम टाइम अगर आप उसका नाम लेके उसको बुलाओगे, यस माय डियर फ्रेंड, अगर आपके आसपास कोई बच्चा है, आप उसको ऐसा करके एग्जाम्पल करके भी देख सकते हो लाइव। अगर आप उसका नाम लेके उसको बुलाओगे तो आपकी तरफ को देखेगा। इवन अगर आप उसके जस्ट पीछे खड़े होकर उसका नाम लेके बुलाओगे तो भी आपकी तरफ को देखेगा, आपको रिस्पॉन्स करेगा। इसका मतलब वो बच्चा अपने नाम को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। अब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हुआ, लगभग 11 से 12 महीने का। एट द सेम टाइम 11 से 12 महीने का जो बच्चा होता है, उसकी जो माँ होती है, वो उसको धीरे धीरे चलना सिखा रही होती है, उसको धीरे धीरे उंगली पकड़ के वॉक करना सिखा रही होती है। एट द सेम टाइम जो उसकी माँ होती है, उसकी दुनिया का सबसे पहला वर्ड उसको बोलना सिखाती है। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। पहला वर्ड उसको बोलना सिखाती है और वो वर्ड होता है वहाँ पर माँ। और आपने देखा होगा कि वो बच्चा धीरे धीरे माँ बोलना सीख जाता है। उसके बाद उसको दूसरा वर्ड सिखाया जाता है, पापा। जनरली केसेस में पापा उसको सिखाया जाता है, धीरे धीरे वो बच्चा पापा बोलना सीख जाता है। उसके बाद तीसरा वर्ड, चौथा, पांचवा, 10, 20, 50, 100, 1000। और एक टाइम ऐसा आता है जब 2.5 से 3 साल की एज में वो बच्चा पूरी की पूरी भाषा को बोलना सीख जाता है। यानी एक बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, एक बच्चा 2.5 से 3 साल की एज में किसी भी भाषा को बोलना सीख जाता है। सपोज करो वो जिस भी जगह पैदा हुआ हो, सपोज करो अगर वो बच्चा आपके लोकल में पैदा हुआ, आप हो सकता है आप मराठी बोलते हो सकता है गुजराती बोलते हो सकता है हरियाणवी बोलते हो। मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे लेके चल रहा हूँ आपके साथ, आप इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। सपोज करो हमारे यहाँ पर लोकल, मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ लोकल हिंदी बोली जाती है, ठीक है। तो सपोज अगर कोई बच्चा देहरादून पैदा हुआ तो बच्चा कौन सी लैंग्वेज बोलना सीखेगा? यस माय डियर फ्रेंड, वो ये बच्चा यहाँ पर हिंदी बोलना
सीखेगा। दूसरा, अगर सपोज करो कोई बच्चा गढ़वाल में पैदा होता है, जब प्योर गढ़वाली बोली जाती है, यस माय डियर फ्रेंड, ये आपकी भी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, आपके आसपास आप मराठी भी बोल सकते हैं, आप गुजराती, जो भी आपके रीजनल लैंग्वेज हो, वो प्योर उस लैंग्वेज को बोलना वहाँ पर सीखता है। अगर वो बच्चा सपोज हरियाणा में पैदा हुआ, जब हरियाणवी बोली जाती है, तो आप देखेंगे वो बच्चा हरियाणवी बोलना सीखता है। इवन उसका जो बोलने का जो एक्सेंट है वो भी हरियाणवी आएगा। आप देखोगे वो बच्चा हरियाणवी बोल रहा है, यानी कि अगर आप उस बच्चे को कभी मिलो, आपको उसकी भाषा से समझ में आ जाएगा यार ये तो हरियाणा से बिलोंग करता है। राइट माय डियर फ्रेंड, आगे चलते हैं। सपोज करो अगर वो बच्चा आपको पंजाब में पैदा हुआ तो पंजाबी बोलेगा। अमेरिका में अगर वो बच्चा पैदा हुआ, यस, अगर वो सपोज करो रॉन्ग नंबर लग गया और वो बच्चा अमेरिका में पैदा हो गया, तो वो बच्चा कौन सी लैंग्वेज बोलेगा? यस, वो बच्चा वहाँ पर इंग्लिश बोलना सीखेगा। इसको थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट करेंगे। एक बच्चा अगर अमेरिका में पैदा हुआ तो वो बच्चा इंग्लिश बोलना सीखता है। यानी एक बच्चा जिसको ये नहीं पता कि यार मैंने अगर गीला कर दिया तो मेरे को इसको चेंज कैसे करना है, दरअसल बच्चे को कुछ नहीं पता होता, वो सेंस में नहीं होता है। एक बच्चा जिसको ये नहीं पता कि यार ये सामने अगर कुछ कीड़े मकोड़े जा रहे हैं, इसको नहीं पकड़ना, ये काट भी सकते हैं। एक बच्चा, आपने देखा होगा, कुछ भी पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है, कुछ भी उठा लेता है अपने हाथ में। एक बच्चा जिसको ये नहीं पता कि यार मैंने अगर छत से नीचे देखा तो मैं गिर जाऊंगा, या सामने अगर वाटर बॉयल हो रहा है या आग अगर जल रही है तो मैं उसमें हाथ डालूंगा तो मेरे को आग भी लग सकती है। वो बच्चा जिसको ये नहीं पता कि यार मैं अगर रोड पे जाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट या मेरे को चोट भी लग सकती है, वो बच्चा अगर 2.5 से 3 साल की उम्र में इंग्लिश बोलना सीख सकता है। यस माय डियर फ्रेंड, वो बच्चा अगर 2.5 से 3 साल की उम्र में इंग्लिश बोलना सीख सकता है। वाई कांट अस? हम इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सीख सकते? इस दुनिया का सबसे आसान काम इंग्लिश बोलना है, क्योंकि जिस काम को अगर एक 2.5 से 3 साल का बच्चा कर सकता है, उस काम को इस दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। उस बच्चे ने इंग्लिश बोलना बाद में सीखा, उस बच्चे ने इंग्लिश लिखना और पढ़ना बाद में सीखा, इंग्लिश बोलना उसने पहले सीखा। यानी वो बच्चा स्कूल जाने से पहले इंग्लिश में बात कर रहा था। हम लोग हिंदी बोलना पहले सीखते हैं, हम लोग इसको लिखना और पढ़ना हम लोग बाद में सीखते हैं। हमने असेनार तो बाद में सीखा, हिंदी बोलना हम लोगों ने पहले सीखा। असेनार तो हमने स्कूल में जाके सीखा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर वो बच्चा, यानी कि अब यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा मिथ यहाँ पे मैं आपको ब्रेक करूंगा कि आपको, बहुत सारे लोग आपके ना हमारे बीच में ऐसे रहते हैं, उनको लगता है यार हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, हमको तो इंग्लिश का ABCD भी नहीं आता सर, हमको कैसे कुछ भी नहीं आता। तो लिटरली मैं आपको बताऊं, जब वो बच्चा बिना स्कूल गए, यस माय डियर फ्रेंड, वो बच्चा बिना स्कूल गए इंग्लिश बोलना सीख सकता है। वाई कांट अस? जिस काम को अगर 2.5 से 3 साल का बच्चा कर सकता है, उस काम को इस दुनिया का कोई भी इंसान कर सकता है। अगर 2.5 से 3 साल का बच्चा इंग्लिश बोलना सीख सकता है, हमने हिंदी बोलना सीखा, हमने हिंदी पहले बोलना सीखा, असेनार तो हमने स्कूल में जाके सीखा, हमने गढ़वाली पहले बोलना सीखा, गढ़वाली लिखना, या हमने पंजाबी पहले बोलना सीखा, पंजाबी लिखना हमने बाद में सीखा। माय डियर फ्रेंड, अगर एक बच्चा इस काम को कर सकता है तो इस दुनिया का कोई भी इंसान इस काम को कर सकता है। अब थोड़ा प्रूफ करने पे चलेंगे। मैंने बोला प्रूफ करने पे, अब क्या उस बच्चे ने इंग्लिश बोलने के लिए कभी रीडिंग किया? क्या उसकी माँ ने उसको ऐसा बोला, ले तो अब 6 महीने का हो गया, 8 महीने का हो गया, तो रीडिंग कर ले तभी तेरे को इंग्लिश बोलना आएगा, नहीं तो नहीं आएगा? लिटरली मैं आप बताऊं, उस बच्चे की माँ ने उसको कभी नहीं बोला, यानी उस बच्चे ने इंग्लिश बोलना सीखने के लिए कभी रीडिंग नहीं किया। हमने हिंदी बोलना सीखने के लिए कोई रीडिंग नहीं किया, 2 से 2.5 साल की उम्र था। राइट माई डियर फ्रेंड्स, सो क्या अगर मैं बोलूँ कि रीडिंग से इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना आता है, सो अगर मैंने बोला रीडिंग आपको हेल्प नहीं करता, यानी रीडिंग से इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो एम आई राइट? यस और नो? यस। दूसरा, अगर मैंने बोला राइटिंग से इंग्लिश नहीं आता, क्योंकि उस बच्चे की माँ ने उसको कभी लिखने के लिए नहीं बोला, उस बच्चे की माँ ने ये नहीं बोला ले तो नोट्स बना ले। अगर मैंने बोला कि ग्रामर से इंग्लिश नहीं आता, उस बच्चे ने इंग्लिश बोलना सीखने के लिए कोई ग्रामर पढ़ा नहीं, हमने हिंदी बोलना सीखने के लिए कोई व्याकरण पढ़ा नहीं। आप सोचो, आप अपने घर में, आपके घर में कोई भी एक छोटा बच्चा हो सकता है, क्या उस बच्चे को आपने व्याकरण सिखाया, ग्रामर सिखाया? हिंदी बोलने के लिए क्या आपने व्याकरण सिखाया? उस बच्चे ने कभी ग्रामर पढ़ा नहीं, उस बच्चे ने कभी टेंसेस पढ़ा नहीं। इस इंग्लिश को बोलने के लिए हमने कभी व्याकरण को पढ़ा नहीं, हमने कभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विश्लेषण हमने कभी कुछ पढ़ा नहीं। उस बच्चे ने कभी इंग्लिश सीखने के लिए ट्रांसलेशन किया नहीं, उस बच्चे ने किसी दूसरी भाषा से ट्रांसलेशन नहीं किया। यूट्यूब पे आप जाओगे ना, बहुत सारे वीडियोस आपको ऐसे मिलेंगे, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश बोलना सीखा। मैं लिटरली आपको बताऊँ, आपको हिंदी से इंग्लिश जाने की जरूरत ही नहीं है यार, जरूरत ही नहीं है। आप बिना हिंदी को यूज किए भी डायरेक्ट इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। वीडियो के साथ बने रहिएगा, आगे आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि बिना हिंदी को यूज किए भी हम इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं। सो अगर मैंने बोला इवन उस बच्चे ने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया इंग्लिश सीखने के लिए जो हम लोग करते हैं, उसके बाद भी उसको इंग्लिश बोलना आ गया, और हमको आज तक भी इंग्लिश बोलना नहीं आया। तो अगर मैंने बोला रीडिंग से इंग्लिश नहीं आता, मैं राइट? यस और नो? यस। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो आप यस बोलते हुए चलेंगे। अगर मैंने बोला रीडिंग से इंग्लिश नहीं आता है, मैं राइट? यस और नो?
यस। अगर मैंने बोला राइटिंग से इंग्लिश नहीं आता, मैं राइट यस और नो। यस। अगर मैंने बोला ग्रामर से इंग्लिश नहीं आता, मैं राइट यस और नो। यस। अगर मैंने बोला टेंसेस से इंग्लिश नहीं आता, मैं राइट यस और नो। यस। अगर मैंने बोला ट्रांसलेशन से इंग्लिश नहीं आता, मैं राइट यस और नो। इवन आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन करेंगे, मैंने वही आपको बात बोली, उससे इंग्लिश नहीं आएगा, क्योंकि उस बच्चे ने ऐसा कोई काम किया नहीं इंग्लिश सीखने के लिए जो हम लोग करते हैं, उसके बाद भी उसको इंग्लिश बोलना आ गया, और हमको आज तक भी इंग्लिश बोलना नहीं आया। एक बच्चा अपने लाइफ में, अपने एजुकेशनल लाइफ में, एक बच्चा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, देन फर्स्ट टू 12, लगभग 15 ईयर्स, अगर वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, 15 ईयर्स वो इन सारी चीज़ों के साथ अपने स्कूल में व्यतीत करता है, अपने स्कूल में स्पेंड करता है, राइट। अगर मैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी को भी छोड़ दूँ तो फर्स्ट से लेके 12 तक करीब 12 साल नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ग्रामर, ये सब चीज़ें वो लोग बच्चा पढ़ता है। सोचो, इवन अगर हम लोग हिंदी मीडियम के बारे में बात करें तो जहाँ पे छठी से स्कूल में ABCD आती है, तो भी वो बच्चा लगभग 7 साल, यस माय डियर फ्रेंड, 7 साल वो बच्चा लगभग इन सारी चीज़ों के साथ बिताता है। आप सोचो, अगर 7 साल, मिनिमम को लेते हैं, मैक्सिमम को छोड़ते हैं, मिनिमम को पकड़ते हैं यार, अगर 7 साल उस बच्चे ने इंग्लिश में ये सारी चीज़ें पढ़ी, उसके बाद भी अगर उसको इंग्लिश बोलना नहीं आया, आपने अगर ये सारी चीज़ें पढ़ी, उसके बाद भी अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आया, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि 2-2.5 महीने के कोर्स में मैं आपको ग्रामर सिखाऊं, टेंस सिखाऊं और आपको इंग्लिश बोलना आ जाए? यस माय डियर फ्रेंड, उस बच्चे ने ऐसा कुछ काम किया नहीं, उस बच्चे ने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो हम लोग करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, उसके बावजूद भी उसको इंग्लिश बोलना आ गया और हमको आज तक भी इंग्लिश बोलना नहीं आया। तो इसलिए मैंने बोला था कि ग्रामर और टेंसेस की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सो नाउ इट्स टाइम टू प्रूव, और मैंने आपको ये प्रूव कर दिया है। समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा एक बार, राइट। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन निकल के आते कि सर अगर इंग्लिश ऐसे नहीं आता तो कैसे आता है? अच्छा, ऐसा नहीं कि इन चीज़ों को पढ़ने से इंग्लिश इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि इनसे नहीं आता, आता है। कितने टाइम पीरियड के लिए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उसे भूल भी जाते हैं। खैर, अब क्वेश्चन निकल के आता है कि सर अगर इंग्लिश ऐसे नहीं आएगा तो कैसे आएगा? सो आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे आएगा? देखिए, उस बच्चे ने जब पहली बार माँ बोला तो उसने एकदम से माँ बोला या उसको टाइम लगा? यस माय डियर फ्रेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस बच्चे को टाइम लगा, ये एकदम से माँ बोला? जब बच्चा लगभग 1 साल का हो जाता है ना, तो जब उसकी फैमिली मेम्बर्स या इवन सबसे ज़्यादा जो उसके करीब रहती है वो होती है उसकी माँ, और उसकी जो माँ होती है वो उसको इंग्लिश बोलना सिखा रही होती है, तो या उसकी माँ उसको हिंदी बोलना सिखा रही होती है, या उसकी माँ उसको गुजराती बोलना सिखा रही होती है, जिस भी जगह वो पैदा हुआ है। खैर, जब उस बच्चे की माँ ने उसको पहली बार माँ बोलना सिखाया, अब आप इसको अम्मी ले सकते हैं, आप इसको मॉम ले सकते हैं, आप इसको जो भी आपको, आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ की लैंग्वेज को आप इसमें यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब उस बच्चे की माँ ने उसको सबसे पहले माँ बोलना सिखाया, तो क्या उसने एकदम से माँ बोला है, उसको टाइम लगा? यस, उसको टाइम लगता है। बच्चा एकदम से माँ नहीं बोलता, पहले तो वो सुनेगा वो क्या बोल रहे हैं, पहले तो सुनेगा। माना पहले दिन उसको सिखाया बेटा माँ बोलो, माँ माँ बोलो माँ, तो पहले तो मूवी देख रहा है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, अब वो सुन सुन के परेशान हो गया। उसने बोला ऐसे तो माँ छोड़ेगी नहीं, तो वो थोड़ा कोशिश करके बोल जाता है। तो लगभग 7 से 8 दिन, या हम लोग बोलें कि लगभग 8 से 10 दिन करीब, वो बच्चा, ये एवरेज मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ केसेस में ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ केसेस में कम भी हो। 8 से 10 दिन एक एवरेज टाइम पीरियड होता है जब एक बच्चा माँ बोलना सीख जाता है। अच्छा, इस माँ बोलने सीखने में जो टाइम पीरियड है, क्या उसकी माँ ने उसको दिन में 1 घंटे की क्लास दी कि 2 घंटे की क्लास दी? आप सोचो, उस बच्चे की माँ ने उसको कोई भी क्लास नहीं दी। क्या उसका कोई टाइम पीरियड फिक्स था कि यार मॉर्निंग ही सिखाऊंगी कि इवनिंग सिखाऊंगी? भाई इवनिंग में बर्तन साफ करने होते हैं, मॉर्निंग में खाना बना या नाश्ता बनाना होता है, कि दोपहर में सिखाऊंगी? ऐसा कुछ टाइम पीरियड फिक्स था? उसका कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं था। क्या उसका कोई ड्यूरेशन फिक्स था कि यार 10 मिनट सिखाऊंगी, 20 मिनट सिखाऊंगी, उसके बाद नहीं सिखाऊंगी क्योंकि मेरे को खाना भी बनाना है? ऐसा कुछ था नहीं। यानी कि उस बच्चे की माँ ने उसको माँ बोलना किसी भी समय, किसी भी टाइम, मॉर्निंग या इवनिंग, और कितने भी टाइम के लिए उसको सिखाया, उसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं था। यानी कि माँ बोलना जो उसका प्रोसेस था, ये प्रोसेस उस बच्चे के साथ कई बार, किसी भी समय और किसी भी टाइम हुआ, इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं था। यस माय डियर फ्रेंड, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। उस 8 से 10 दिन के टाइम पीरियड में उस बच्चे ने माँ बोलने से पहले, यस माय डियर फ्रेंड, उस बच्चे ने माँ बोलने से पहले उस माँ वर्ड को कई बार सुना। यस, उस बच्चे ने उस माँ वर्ड को कई बार सुना। सुनना बहुत जरूरी है यार। अगर आप किसी भी भाषा को बोलना सीखना चाहते हो तो लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में अगर आपको किसी भी भाषा को सीखना है, सो लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। लिसन किया, उस बच्चे ने उस माँ वर्ड को सुना उस 8 से 10 दिन के टाइम पीरियड में, और जब उसने उस माँ वर्ड को सुना, उसके बाद उसने एक बार उस वर्ड को बोला, और एक बार बोलने के बाद उसने कई बार उस वर्ड को रिपीट किया, जिसकी वजह से उसको माँ बोलना आया। यस और नो? यस, लिसन, स्पीक एंड रिपीट। मेरे साथ बोलेंगे, लिसन, स्पीक एंड रिपीट।
दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला, यस माय डियर फ्रेंड, दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी भाषा अगर आपको सीखना है, इवन इस दुनिया में हर एक बच्चा जो पैदा होता है, चाहे वो जानवर का हो, चाहे वो इंसान का हो, कोई भी, चाहे वो कोई भी इंसेक्ट हो, कोई भी, अगर वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कोई भी लैंग्वेज को सीखता है, सो लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का यूनिवर्सल फॉर्मूला है। इट्स नॉट अबाउट ओनली इंग्लिश। अगर आपको जापानीज सीखना है, आपको चाइनीज सीखना है, आपको ऑस्ट्रेलियन सीखना है, आपको कोई भी रीजनल लैंग्वेज सीखना है, आपको कन्नड़ सीखना है, मलयालम सीखना है ना, सबसे पहले सुनो। इंग्लिश को अगर इंप्रूव करना है तो उसको सुनो। अब यहाँ पे ना एक दिक्कत आती है लोगों के साथ, बोले सर सुनने की तो बहुत कोशिश करते हैं, समझ में कुछ आता नहीं है। खैर ये एक लंबा डिस्कशन है, इन फ्यूचर कभी हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे तो इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा कि लिसनिंग का एक्चुअल तरीका क्या है। खैर कम बैक करते हैं। लेसन स्पीक एंड रिपीट यूनिवर्सल फॉर्मूला है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का। अब लिसन तो समझ में आ गया यार, स्पीकिंग भी समझ में आ गया। रिपीट, रिपीट का मतलब क्या होता है? बार बार करना। रिपीट का मतलब क्या होता है? दोहराना, यानी उसको प्रैक्टिस करना। यस माय डियर फ्रेंड, रिपीट का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस करना। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि यार प्रैक्टिस करने से इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो अब यहाँ पे बड़ा सस्पेंस हो जाए। बोले सर अभी जब हम शुरू से चल रहे थे ना, हमें लग रहा था ऐसा नहीं होता, पर वो हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। खैर मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ, मैं आपको प्रूव भी करूँगा। तो प्रूव करूँगा तो आपको पॉइंट पूरा सेट हो जाएगा यार इंग्लिश के लिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई प्रैक्टिस करने से इंग्लिश बोलना नहीं आता? रीज़न बीइंग, क्योंकि हमारा जो तरीका है प्रैक्टिस करने का, वो तरीका ही हमारा गलत है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो आप, अब हो सकता है आप स्कूल स्टूडेंट हो सकता है आप कॉलेज स्टूडेंट हो सकता है स्कूल में आप 12th में हो, 10th में हो, 9th में, 7th में, हो सकता है आप हाउस वाइफ हो सकता है आप कोई भी हो। अब इसको आप इमेजिन करिएगा, जिन्होंने 12th कर लिया 12th इमेजिन करना, जिन्होंने 10th कर लिया 10th इमेजिन करना, जो 5th में पढ़े हैं 6th में पढ़े वो 6th को इमेजिन करना, जो भी आपने लास्ट क्लास या जो भी आपने ऐसा कॉमन क्लास एग्जाम पास किया है आप उसको इमेजिन करना। जस्ट इमेजिन। ग्रेजुएशन वाले भी 12th को इमेजिन करना, यानी कि ग्रेजुएशन को खैर कर सकते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ जोक, मैं मजाक कर रहा हूँ। सीरियसली इसको आप लेके चलिएगा, बड़ा मजा आएगा इंग्लिश सीखने में यार। इंग्लिश में सपोज करो अभी हम लोग 12th क्लास में, 12th क्लास में हम लोग हैं, आप इसको 10th इमेजिन करो, आप ग्रेजुएशन में है उसको इमेजिन करो, डजेंट मैटर। मैं 12th का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। सपोज करो हमारे 12th के एग्जाम चल रहे हैं। अब 12th में हम लोग जब है ना, तो अपने पास जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना, तो यार कोई वीक सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे। वीक सब्जेक्ट मतलब जैसे कि मैं अगर पर्सनली मैं बात करूं तो आई वाज वीक इन केमिस्ट्री। मेरे को केमिस्ट्री में बड़ी दिक्कत होती थी। मतलब केमिस्ट्री में मैंने कभी ये नहीं बोला कि ये भगवान मेरे को केमिस्ट्री में डिस्टिंक्शन दे दो, मैंने बोला पास करा दो, इतना बहुत है, इसमें तुम्हें फेल होने के खतरे ज़्यादा हैं। यस माय डियर फ्रेंड, आपका हो सकता है केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कोई भी हो सकता है, साइंस हो, मैथ हो, कोई भी हो सकता है। आप उसको इमेजिन करना। सपोज करो यार अपना वीक सब्जेक्ट का टेस्ट है कल, अब केमिस्ट्री का टेस्ट है कल। अब हम लोग आज रात क्या कर रहे हैं? हम लोग रट रहे हैं, याद कर रहे हैं कोई फार्मूला, कोई भी ऐसी चीज़ें, आर्टिकल्स, न्यूमेरिकल, जो भी हमारे हाथ लगा वो सब हम लोग याद कर रहे हैं। मतलब इंग्लिश में कहावत है बाय हुक एंड क्रुक, जैसे भी करके एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर हम याद करके हमें अगले एग्जाम में पास होना है। अब मजे की बात क्या होती है यार कि सपोज आज कल हमारा एग्जाम है और आज की जो रात होती है ना, उसमें अपनी आँख भी रात को 2-3 बजे खुल जाती है। यस माय डियर फ्रेंड, अपनी आंख भी रात को 2-3 बजे खुल जाती है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो अपने को पूरे साल भर याद नहीं हुआ वो सडनली उस रात को हमको याद हो जाता है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि जो हमको सब कुछ याद नहीं हुआ आज तक भी, वो हमको सब कुछ याद हो जाता है। उसके बाद जैसे हम लोग स्कूल पहुँचे, जैसे क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आया, जो भी हमको आता था वो तो हम लोगों ने कर दिया, और जो नहीं आता था वो भी इधर उधर से कैसे भी करके। अच्छा बॉस, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जैसे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। 99% लोग ऐसे होते हैं, कुछ एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं जो नकल नहीं करते, कॉपी नहीं करते, या कुछ ज़्यादा नंबर्स में अब हो गए होंगे। बट मैं एक बार बताऊँ ना, 90% लोग तो ऐसे ही होते हैं, कैसे भी करके पास होना है बस। खैर अब कैसे भी करके उन्होंने उसको एग्ज़ाम को फिल किया, और जैसे ही उन्होंने आंसर शीट को सबमिट किया, जैसे ही वो स्कूल से बाहर आए, जो भी उनको आता था वो धीरे धीरे सब कुछ उनके माइंड से गायब होना शुरू हो जाता है, स्किप होना शुरू हो जाता है। और अगर आज मैं आपको बोलूं, आज की डेट में आप वेबिनार देख रहे हो, आज मैं आपको बोलूं भाई उसी सब्जेक्ट का एग्जाम आपका दोबारा होगा, आपका रिजल्ट कैंसिल हो गया जी, उसी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम दोबारा होगा, आपको दोबारा देना है और राइट नाउ देना है विदाउट एनी स्टडी। इज इट पॉसिबल आप पास भी हो पाए?
मैं लिटरली आपको बताऊं यार, अगर हाल फिलहाल में दिया होगा तो हो सकता है आपको को याद, अगर 2-3 साल पहले आपने 12th किया या 10 साल पहले आपने 12th किया तो अपने को कुछ भी याद नहीं होगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं, हर वो चीज़, दिस इज द गोल्डन स्टेटमेंट, याद रखिएगा हमेशा, हर वो चीज़ जिसे हम लोग याद करते हैं उसको हम लोग भूल जाते हैं, और जिस चीज़ को हम लोग याद करते नहीं उसको हम कभी भूलते नहीं। हर वो चीज़ जिसे हम लोग याद करते हैं उसको हम लोग भूल जाते हैं। उस बच्चे ने उस मावर्ड को कभी याद नहीं किया। खैर, अब ना अभी जो प्रॉब्लम है ना हमारे साथ, सबसे पहली कौन सी वाली, वो जो हमने वेबिनार में स्टार्ट किया था, कौन सी वाली, मैंने पूछा था भाई क्या दिक्कतें आती है इंग्लिश बोलते हुए, सबसे पहली प्रॉब्लम जो निकल के आई थी, जो मोस्टली लोगों के साथ आती है, लैक ऑफ वर्ड्स, वोकैबुलरी की ना, अभी के अभी उसका आंसर मैं आपको देने वाला हूं। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं ना, आज के बाद आपको उस वोकैबुलरी को कभी याद करना नहीं पड़ेगा, अभी के अभी सॉल्यूशन मिल जाएगा। आगे चलते हैं। खैर, अब वोकैबुलरी की अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसका ना सबसे पहले हमें ओरिजिन देखना पड़ेगा, यार ये पैदा किधर से हुई, कहाँ से निकल के आई, इसका बेस क्या है, क्यों हमको ये दिक्कत हुई है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग ना बैक चलते हैं अपने स्कूल की तरफ, और मैं लिटरली आपको एक मजे की बात बताने वाला, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो वोकैबुलरी की प्रॉब्लम है ना हमारे साथ, दरअसल में ना ये प्रॉब्लम हमको गिफ्ट मिली है। अब आप बड़ा मन खुश हो जाएगा, बोला गिफ्ट, किसने गिफ्ट दिया। मैं लिटरली आपको बताऊँ, द सिस्टम, वो जो एजुकेशन सिस्टम है ना हमारा, ये उसमें कुछ हमारी खामियां हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हमारे साथ आज हो रही हैं। क्या खामियां हैं उस पर हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे, फिलहाल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अब आप याद करो, जब हम लोग छोटी क्लास में होते थे ना, तो उस समय ना हमारे जो टीचर्स होते थे इंग्लिश के, वो हमें कुछ वर्ड मीनिंग निकल के आते थे जो सब्जेक्ट में, चैप्टर्स में, वो हमको कुछ लिखने के लिए देते थे या हमें याद करने के लिए देते थे। मान लो, जस्ट अज्यूम दैट कि भाई हमारा कल पेपर है, टीचर ने बोला फर्स्ट चैप्टर में कि भाई हर एक चैप्टर में लगभग 30 to 40, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, 30 to 40 वर्ड्स निकल के आते थे। तो टीचर ने बोला भाई इनको याद करके आना, इनका कल टेस्ट होगा। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग उसे याद करते थे, भयंकर तरीके से याद करते थे, भयंकर तरीके से रट लेते थे। और उसके बाद जैसे ही हम लोग स्कूल पहुंचे, टीचर ने 30-40 में से लगभग 20 वर्ड सपोज करो बोर्ड पे लिख दिए। अब जो बोर्ड पे लिख दिए ना, चूंकि हमने तो रटे हुए थे, सबको फटाफट फटाफट से हमने आंसर कर दिए एक्यूरेट। अच्छा, अपने साथ में कुछ ऐसे महान आत्माएं ऐसी होती थी जो कि उनको सीरीज से याद करके आते थे। अब आपको याद आ रहा होगा अपने स्कूल टाइम पे, कुछ बच्चे अपने पास ऐसे होते थे वो सीरीज से याद करते थे, मतलब एक के नीचे एक रट के आते थे। खैर, इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। आगे चलते हैं। अब टीचर ने 20 जो हमारे वर्ड्स दिए थे ना, उसको आंसर चेक करना शुरू किया। चूंकि हमने सब रटे हुए थे, फटाफट से उसने हमारे आंसर चेक किए और हमारे सारे आंसर सही निकल गए। अब नंबर मिल गए 20/20, साथ में मिल गया स्टार। अब स्टार देखती हम भी खुश, टीचर भी खुश, पेरेंट्स भी खुश। टीचर को लगा मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा जा रहा है, हमको तो पता ही है हमने क्या किया, फिर भी हमारे नंबर पूरे आ गए। और पेरेंट्स इसलिए खुश हैं क्योंकि उनको लगा हमारा बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है यार। यस माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम तब नहीं है जब हम लोगों ने पहले चैप्टर के हम लोग 20/20 नंबर लेके आ गए, प्रॉब्लम उसके बाद शुरू होती है। और उसके बाद जब हम लोग सेकंड चैप्टर के हम लोग वर्ड मीनिंग को याद कर रहे हैं, तब तक पहले चैप्टर के वर्ड मीनिंग हमारे माइंड से गायब होना शुरू हो जाते हैं। अब हम लोग थर्ड चैप्टर के वर्ड्स को हम लोग याद कर रहे हैं, पिछले 2 के गायब हो गए, फोर्थ के याद कर रहे हैं, पिछले 3 के गायब हो गए। अगर 10 चैप्टर हैं तो पिछले 9 चैप्टर के वर्ड मीनिंग गायब हो गए। और एक टाइम ऐसा आता है 10 के 10 चैप्टर के वर्ड मीनिंग हमारे माइंड से गायब होना शुरू हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला, हर वो चीज़ जिसे हम लोग याद करते हैं उसको हम लोग भूल जाते हैं। हर वो चीज़ जिसे हम लोग याद करते हैं हम लोग भूल जाते हैं, और जिस चीज़ को हम लोग याद करते नहीं हम कभी भूलते नहीं। आप सोचो, इंग्लिश बोलते हुए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको आती है किस चीज़ की, वोकैबुलरी की, वर्ड्स की। जब भी हम लोग इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं ना यार, हमारे माइंड में इंग्लिश के वर्ड्स ही नहीं आते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है। और अभी कभी मैं इसका सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा इस वेबिनार को अटेंड करते हुए। आप सोचो, उस बच्चे ने, देखो, एक लैंग्वेज बोलने के लिए हजारों लाखों वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। एक लैंग्वेज बोलने के लिए हजारों लाखों वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। और लगभग पिछले आधा 1 घंटे से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, पिछले 1-1.5 घंटे से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, और आपने देखा मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वर्ड्स में यहाँ पे बोल रहा हूँ। अब आप सोचो जरा, इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करो जो मैं अभी बोल रहा हूँ, कि मैंने कितने सारे वर्ड्स इस सेंटेंस में यूज़ किए हैं। यानी एक लैंग्वेज बोलने के लिए आप सुबह से जब आप उठते हो और शाम को जब आप सोने जाते हो, उसके बीच में बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें आप करते हो। यानी एक भाषा बोलने के लिए आपको बहुत सारे वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। आप सोचो, उस बच्चे ने एक भी वर्ड याद नहीं किया। उस बच्चे ने एक सिंगल वर्ड भी 2.5 से 3 साल में बोलना सीख गया, पर उस बच्चे ने एक सिंगल वर्ड भी याद नहीं किया। आप सोचो ऐसा कैसे हुआ, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। आपने हिंदी बोलना सीखा पर आपने एक सिंगल वर्ड भी याद नहीं किया। और आज हम लोग जब भी इंग्लिश बोलने के बारे में बात करते हैं, तब भी जब भी मुंह खोलो हमारे माइंड में इंग्लिश के वर्ड्स ही नहीं आते। उस बच्चे ने
उस भाषा को सीखने के लिए, उस लैंग्वेज को सीखने के लिए, उस वर्ड्स को सीखने के लिए उसने कुछ वर्ड्स को कभी रटा नहीं। सवाल आता है उसने माँ कब कब बोला, सवाल आता है उसने माँ कब कब बोला, यानी कि उसने माँ कब कब बोला। अब लिटरली मैं आपको बताऊं, उस बच्चे ने उस माँ वर्ड को याद नहीं किया। उसने उस माँ वर्ड को क्या किया, उसने उस माँ वर्ड को क्या किया, यूज किया। यस माय डियर फ्रेंड्स, उसने उस माँ वर्ड को याद नहीं किया। उसने माँ वर्ड कब कब बोला, उसने जब जब उसकी माँ उसके सामने, उसने माँ बोला। जब जब उसको भूख लगी तो उसने माँ बोला, प्यास लगी तो उसने माँ बोला, गिर गया तो माँ बोला, चोट लगी तो माँ बोला, किसी ने जबरदस्ती उठा लिया तो माँ बोला। अदरवाइज उसने एक बार भी उस माँ वर्ड को याद नहीं किया। इट मीन्स उसने उस माँ वर्ड को प्रैक्टिस नहीं किया। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना यार, कोई भी वर्ड मिल जाए याद करना शुरू कर देते हैं, कोई भी वर्ड मिल जाए प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, रट लेते हैं। 2 दिन रटेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे, चौथे दिन रटेंगे, 5वें दिन भूल जाएंगे। अपने साथ हमेशा से यही होता आ रहा है स्कूल टाइम से कि हम लोग वर्ड मीनिंग को याद करते हैं, वोकैबुलरी को याद करते हैं, और जब बोलने की बारी आती है तब वो वर्ड्स हमारे माइंड में नहीं आते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर वो चीज़, मैंने आपसे बोला, दिस वाज द गोल्डन स्टेटमेंट व्हाट आई टोल्ड यू, कि हर वो चीज़ जिसे हम लोग याद करते हैं उसको हम लोग भूल जाते हैं, और जिस चीज़ को हम लोग याद करते नहीं उसको हम कभी भूलते नहीं। उसने, उस बच्चे ने उस माँ वर्ड को रटा नहीं, उस बच्चे ने उसको यूज़ किया। क्या किया उसने, उसको यूज़ किया। इट मीन्स उसने प्रैक्टिस नहीं किया। कब कब यूज़ किया, जब जब कोई सिचुएशन हुई। इट मीन्स उसने उस बच्चे ने उस माँ वर्ड को रटा नहीं, उसने उस माँ वर्ड को यूज़ किया। कब कब यूज़ किया, जब जब कोई सिचुएशन हुई। इट मीन्स उसने प्रैक्टिस नहीं किया, उसने किया सिचुएशनल प्रैक्टिस। और सिचुएशनल प्रैक्टिस करने के बाद उस बच्चे के माइंड में हजारों लाखों वर्ड्स फ्लोट होना शुरू हो गए, क्योंकि एक दिन में हमारे पास 86,400 सिचुएशंस होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये फिगर कहाँ से निकल के आया 86,400। मैं आपको लिटरली बताऊँ, मैं बात कर रहा हूँ 86,400 सेकंड्स के बारे में। यस, 86,400 सेकंड्स हमारे पास होते हैं एक दिन में, 24 घंटे के अंदर, और हर एक सेकंड एक सिचुएशन बदल जाती है। हजारों लाखों सिचुएशंस हमारे साथ होती हैं इस पूरे दिन भर में। नेचुरल सेकंड्स भी काउंट कर सकते थे, पर वो हम लोग पकड़ नहीं सकते ना, एक एक सेकंड को तो पकड़ सकते हैं, इसके लिए खाली 86,400 सेकंड्स लिए हैं। हर सेकंड एक सिचुएशन, हर पल एक सिचुएशन बदल रही है, और इस बच्चे ने कभी उस वर्ड को याद किया नहीं, उसने उसको सिचुएशनली यूज किया। सिचुएशनली यूज करने की वजह से, यानी सिचुएशनल प्रैक्टिस करने की वजह से उस बच्चे के माइंड में हजारों लाखों वर्ड्स फ्लोट होना शुरू हो गए। और हम लोग आज भी, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इंग्लिश में वर्ड्स बताओ बिना रुके, फटाफट से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 60 सेकंड्स का, लिटरली मैं आपको बताऊँ 2 वर्ड 4 5 10 20 50, उसके बाद हमारा माइंड ब्लैंक हो जाएगा। 10 20 भी नहीं जा पाओगे, हमारा माइंड ब्लैंक हो जाएगा। क्योंकि अगर जाते तो इसका मतलब हमारे माइंड में वर्ड आ रहे हैं, तो फिर वेबिनार क्यों अटेंड किया, क्योंकि हमको वर्ड्स नहीं आते ना सर। प्रॉब्लम क्या है, वर्ड्स नहीं आते ना। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं भी तो आपसे ये बोल रहा हूँ कि अपने माइंड में वर्ड्स ही नहीं आते, कहाँ से बोलेंगे हम लोग वर्ड्स को। पता बहुत कुछ है, मन मन में घूमते हैं, क्योंकि हमने रटे हैं, मन मन में घूमते, इसलिए वो मुंह पे नहीं आते। उस बच्चे ने कभी प्रैक्टिस किया नहीं, उसने उसको यूज़ किया। क्या यूज़ किया उसने, उसको सिचुएशनली, यानी उस बच्चे ने सिचुएशनल प्रैक्टिस किया। और सिचुएशनल प्रैक्टिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू बिल्ड द वोकैबुलरी। उस बच्चे ने उस वर्ड्स को याद किया नहीं, उसने उसको सिचुएशनल प्रैक्टिस किया। हमेशा याद रखना है, सिचुएशनल प्रैक्टिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू बिल्ड द वोकैबुलरी। ध्यान से समझना, उस बच्चे ने 1 साल में बोलना शुरू किया और 2.5 से 3 साल में बोलना सीख गया, यानी प्रैक्टिकली उसको 1 से 1.5 साल का टाइम पीरियड मिला। 1 से 1.5 साल के टाइम पीरियड में उस बच्चे के माइंड में हजारों लाखों वर्ड्स आ गए, हजारों लाखों वर्ड्स फ्लोट होना शुरू हो गए बिना याद किए। आप सोचो, सिचुएशनल प्रैक्टिस ना इतना पावरफुल टूल है कि अगर एक बच्चा जिसको सेंस ही नहीं है यार वो कर क्या रहा है, अगर वो बच्चे के साथ ये सिचुएशनल प्रैक्टिस इतना बड़ा गेम कर सकती है, उस बच्चे के माइंड में हजारों लाखों वर्ड्स फ्लोट करा सकती है, व्हाई कांट यू, व्हाई कांट अस, हमारे माइंड में क्यों नहीं हो सकते। बशर्ते अपना बिना दिमाग लगाए ना सिस्टम को फॉलो करना। सिस्टम सिखाता है, सिस्टम को फॉलो करना, एंड आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। वो वोकैबुलरी इंग्लिश बोलने में सबसे बड़ी दिक्कत थी ना, लैक ऑफ वर्ड्स की, मिल गया ना सॉल्यूशन। वोकैबुलरी को याद नहीं करना, सिचुएशनल यूज़ करना। और सिचुएशनल यूज़ कैसे करना है, इन फ्यूचर जब भी हम लोग मिलेंगे हम लोग बात करेंगे। हम आगे चलते हैं। सिचुएशनल प्रैक्टिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू बिल्ड द वोकैबुलरी। इस दुनिया में यही एक ऐसा तरीका है जो आपकी वोकैबुलरी को बिल्ड कर सकता है। अदरवाइज आप मार्केट में देखोगे, यूट्यूब पे देखोगे, बहुत सारे टीचर्स आपको सजेस्ट करेंगे, आपके आसपास बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करेंगे क्या 10-10 वर्ड मीनिंग पर डे याद कर लो, महीने के 300 होते, 3 महीने के 900 होते। 900 वर्ड तो बहुत होते हैं। हमारे एक टीचर थे वो भी बोलते हैं यार 900-1000 वर्ड इंग्लिश के आ गए तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई रोक नहीं सकता। मैं मजे की बात आपको बता रहा हूँ, आपने 10 वर्ड याद किए, ओके जी, 20 याद किए, ओके जी, पर 30वां याद करोगे तो पिछले 10-20 भूल जाओगे।
आगे 10 याद करेंगे, पिछले 10 भूल जाएंगे, ऐसे आगे आगे हम लोग करते रहेंगे और पीछे पीछे हम लोग बोलते रहेंगे। एक बंदर की कहानी मैं आपको सुनाऊं। एक बंदर खेत में गया, भूख लग रही थी, भुट्टे तोड़े। भुट्टे आप समझते हैं ना, मक्की 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 उसने तोड़ी। उसने बोला यार आज तो पार्टी होगी, सारे के सारे लेके जाऊंगा। मक्की तोड़ी उसने, शॉर्टकट में सुना रहा हूँ। मक्की तोड़ी उसने, बगल में फंसाई, एक तोड़ी बगल में फंसाई और ऐसा करके उसने पूरा खेत तोड़ डाला। पर जब वो घर पहुंचा तो एट द एंड उसके पास एक ही मक्की थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसने मक्की तोड़ी, बगल में फंसाई, और जैसे दूसरी तोड़ी उसको बगल में फंसाने लगा, जैसे हाथ ऊपर उठाया पहले वाली गिर गई। ऐसा वोकैबुलरी के साथ होता है हमारे साथ कि जैसे ही 10 याद किए, याद हो गए, जो अगले 10 याद किए वो पिछले भूल गए, अगले 10 याद किए। रटने से नहीं आएंगे वोकैबुलरी, याद करने से नहीं आएगा, सिचुएशनल प्रैक्टिस करने से आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। 5 मिनट के ब्रेक के बाद जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि आपको ये वेबिनार कैसा लगा। अगर आपको लगा कि ये वेबिनार से आपको सीख पाए हैं और आप चाहते हैं कि इस जर्नी में हम हमेशा आपके साथ रहें, तो आप हमें मौका दीजिए। हमने एक कोर्स बनाया है इंग्लिश मास्टरी ऑनलाइन, जहां पर हम आपके साथ पूरे साल भर आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं। इस कोर्स के माध्यम से पूरे साल भर हम आपके साथ इस जर्नी में बने रहेंगे। कोर्स की पूरी डिटेल स्क्रीन पर आ रही होगी, आप उसको रीड कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं और इस कोर्स को परचेज कीजिए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपका वेट कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों देर ना करें, इससे पहले कि इस कोर्स का प्राइस बढ़े, आप इस कोर्स को तुरंत परचेज करें 499 रुपए में पूरे साल भर के लिए, जहां पर हम आपके साथ बने रहेंगे पूरे साल भर। थैंक यू सो मच इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए।